हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। और आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर कंसंट्रेशन टर्म्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in solution, or you can say solvent. बेसिकली कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट से रिलेटेड अमाउंट की बात करेंगे तो हम कंसंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं, और ये अगर सॉल्वेंट के लिए यूज करना हो तो डिल्यूशन वर्ड यूज किया जाता है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम इस कंसंट्रेशन टर्म्स को टू पार्ट्स में कैटेगराइज करने जा रहे हैं। वन कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट मैं नाम दे देता हूं बच्चों, ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप ए, एंड सेकंड कैटेगरी को मैं नेम दे रहा हूं ग्रुप बी। So on which basis we are categorizing it? Its dependence on the mass or volume. So group A में हम बात करेंगे वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स की। जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स रहने वाली है वो हम ग्रुप ए में रखेंगे, और जो मास रिलेटेड रहने वाली है वो हम ग्रुप बी में रखेंगे, मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स। सो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी इंक्लूड करेंगे? इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स होते हैं बच्चों? सबसे पहले जैसे स्ट्रेंथ, परसेंटेज V by V means volume percentage, percentage W by V, then molarity, formality, and one more term is there, Demel, capital D से represent करते हैं Demel, and these are the volume related concentration terms। and mass related concentration terms क्या हुए हमारे पास? परसेंटेज W by W, mole fraction, mass fraction, then molality, again ppm parts per million, ppb parts per billion, ये सारी टर्म्स इसमें आती है। अच्छा, वन मोर टर्म इज देयर, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज आल्सो इज अंडर दिस कैटेगरी ग्रुप ए। तो ये आपके सामने वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स हैं। इनके सिंबल्स इसके ब्रैकेट में साथ में इसके सिंबल्स लिख रहा हूं बच्चों। परसेंटेज तो इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, फॉर्मेलिटीज इज डिनोटेड बाय एफ, नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। हेयर मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और कैपिटल एक्स से मास फ्रैक्शन को मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन ही है, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन है। यहां पर मैं मेंशन करता हूं पार्ट्स पर मिलियन, दिस इज पार्ट्स पर बिलियन। So this topic is common for 11th class as well as 12th class। तो 11th और 12th दोनों क्लास के केमिस्ट्री के लिए स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए जो है कॉमन रहेगा ये टॉपिक। ग्रुप ए और ग्रुप बी को हम किस तरह से यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं? ग्रुप ए में हमने रखी है वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स, और ग्रुप बी में रखी है मास रिलेटेड टर्म्स। और यू कैन ऑल्सो कैटेगराइज एट, इसको एक और नाम से जानते हैं हम। देखो, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स को हम बोल सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये स्टूडेंट्स
बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर। टेम्परेचर डिपेंडेंट जो टर्म्स होती है वो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स होती है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स रहेगी अपनी वॉल्यूम रिलेटेड, एंड मास रिलेटेड क्या रहती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स रहेगी। अब ये जो मैंने टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लिखा है, इसके बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन की अगर बात करें, आपसे पूछ लें कि मोलैलिटी एंड मोलैरिटी दोनों में से किसको प्रेफर किया जाता है एज ए कंसंट्रेशन टर्म, तो आपका यहां पर आंसर क्या रहेगा, आपका इसी का यूज करके हम इस आंसर का जवाब दे सकते हैं। कैसे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, कैसे, मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, जबकि मोलैरिटी जो है वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, एंड वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, मींस ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगी। तो हम किसको प्रेफर करेंगे कि जो इंडिपेंडेंट रहे और डिपेंड रहे, इंडिपेंडेंट रहे, ऑब्वियसली हम उसी को प्रेफर करेंगे जहां पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम मोलैरिटी को प्रेफर करेंगे ओवर मोलैरिटी। सिमिलरली मोलैरिटी इज आल्सो प्रेफर्ड ओवर फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, इन सभी से, मतलब जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स है और एक मास रिलेटेड टर्म्स है, तो मास रिलेटेड टर्म्स को हम एज ए कंसंट्रेशन टर्म ज्यादा प्रेफर करेंगे, बिकॉज मास रिलेटेड टर्म्स जो रहने वाली है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगी। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मीनिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज करने से इनकी वैल्यूज भी चेंज रहेगी। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, और ये कंसंट्रेशन टर्म्स हम टू पार्ट्स में यहां पर कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स एंड सेकंड इज मास रिलेटेड टर्म्स। So in the next lecture we will continue it individually, group A and group B. Thank you. Have a nice day.